सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में ये जो एक्सरसाइज है वो 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड। यहाँ पर आपको एक होल नंबर को फ्रैक्शन वाले नंबर से डिवाइड करना है। फर्स्ट वाला पार्ट है 12 डिवाइडेड बाई 3/4। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन से बदल लेंगे, यानी डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगा लो। ऐसा करने की वजह से एक और चेंज हमको करना पड़ेगा कि डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल हमको लिखना पड़ेगा, यानी उसको उलट दो। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। यही होता है रेसिप्रोकल करना। तो जब आप साइन बदलोगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाओगे, तो उसके बाद जो नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल आपको लिखना पड़ेगा। चलिए इसको करते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाई 3/4 है, डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगा लेंगे। तो 3/4 का अब रेसिप्रोकल हमको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई के साइन के बाद। जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया, उलट दिया हमने। अब 12 न्यूमरेटर में है, 4 न्यूमरेटर में है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 12 4 = 48 अपॉन 3, 48 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 = 3, 3 6 = 18। तो आपका 16 आंसर आ गया। अब इस डिवीजन को आप पहले भी कर सकते थे। जैसे देखो 12 आपका न्यूमरेटर में है, 3 डिनोमिनेटर में है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 12 3 से डिवाइड हो सकता था, 3 1 = 3, 3 4 = 12, तो 4 और 4 मल्टीप्लाई होकर 4 4 = 16। इस तरह भी आ सकता था। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। सेकंड वाला भी इसी तरह कर लेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5/6 का रेसिप्रोकल 6/5, 14 6 = 84 होता है अपॉन 5। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा तो यही इसका आंसर है। थर्ड वाले पार्ट में 8 मल्टीप्लाई बाई 3/7, 8 3 = 24 अपॉन 7। फोर्थ वाले पार्ट में 4 मल्टीप्लाई बाई 3/8 हो जाएगा, 4 3 = 12 अपॉन 8। अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है और डिवाइड होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड कर लो, 4 3 = 12, 4 2 = 8, तो 3/2 इसका आंसर आ गया। इस तरह भी कर सकते थे कि 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो 3/2 यहाँ से भी आ जाता। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, डिवाइड के बाद क्या लिखा हुआ है, 2 1/3। तो ये क्या है, आपका मिक्स फ्रैक्शन है। तो जब कहीं भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दिख जाए तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले बदल लो। एक बात हमेशा याद रखना, सॉल्व करने के लिए मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं, और जो हमको आंसर लिख के दिखाना होता है और आंसर अगर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया तो उसको मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। यानी दिखाने के लिए मिक्स फ्रैक्शन और सॉल्व करने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इस तरह से हम काम करते हैं। तो अभी हमको सॉल्व करना है, तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको सॉल्व कर लो। तो 2 1/3 है। कैसे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर होल वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर जो कुछ भी आएगा उसमें जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा। 3 2 = 6, 6 + 1 7, तो 7 अपॉन 3 सॉल्व होकर ये बनेगा। तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं हम, 3 डिवाइडेड बाई 7 अपॉन 3। अच्छा, प्रॉपर इम्प्रॉपर तो आप जानते ही हो। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे यहाँ 7 अपॉन 3 आया ना, न्यूमरेटर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब 3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लो, 7/3 की जगह 3/7 हो जाएगा, तो 3 3 = 9 अपॉन 7। सिक्स वाले में भी देखो, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर बना लो। 7 3 = 21 + 4 25, तो 25 अपॉन 7 हो जाएगा। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 7 अपॉन 25 हो जाएगा। 7 5 = 35 अपॉन 25, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 = 35, 5 5 = 25, तो 7 अपॉन 5 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर आप क्लास 7 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, QR स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो। इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो कॉन्सेप्ट्स को याद करने में और क्विक रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इन टेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जैसे आपका ट्राइडीज वगैरह हो गया। सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिए, आप खुद देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दी है, ना बहुत ज्यादा शॉर्ट में दिया है, ना बहुत ज्यादा लेंदी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अब एग्जाम्स में कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे ताकि उसका भी आइडिया आपको लग जाए। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। टॉप पे चैनल का नाम लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है, रीड मोर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके अमेज़न से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो जो फ्रैक्शन लिखे हैं इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लो। कैसे करेंगे, बस उलट दो इसको, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। इतना करने के बाद क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड द होल नंबर्स। तो जो रेसिप्रोकल आया, अब उसमें ये बताओ कि कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी किनका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, कितने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी जिनका न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, और कितने होल नंबर है। होल नंबर मतलब पूरे कंप्लीट नंबर है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। जैसे आपका 0 1 2 3 ये हो गया, या ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 1 है वो भी आपके होल नंबर होते हैं, क्योंकि कोई भी होल नंबर है उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं। जैसे हमने लिखा 3,
ये एक होल नंबर है, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं क्योंकि 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा। तो 3/1 और 3 आपस में बराबर है। तो अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन आपको देखने को मिला जिसके डिनोमिनेटर में 1 है तो वो भी होल नंबर है क्योंकि उस 1 को हम हटा सकते हैं। फर्स्ट वाला है 3/7, तो आप लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/7, ये क्या हो जाएगा 7/3, और न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, ये इम्प्रॉपर के केस में होता है, तो ब्रैकेट में आप लिख दोगे कि ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/8 का रेसिप्रोकल होगा 8/5, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 9/7 का हो जाएगा 7/9। अब देखो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 होगा 5/6, न्यूमरेटर छोटा तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। रेसिप्रोकल ऑफ 12/7 होगा 7/12, न्यूमरेटर छोटा इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 क्या होगा 8/1। जैसे मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में 1 लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, 8/1 आपका 8 ही होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 8 लिख देना। अब 8 क्या है आपका, होल नंबर है। रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 11/1 होगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 1 आ गया, लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, सिंपल 11 लिख दो, ये भी आपका होल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड। अब यहाँ पर एक फ्रैक्शन वाले नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना है। फर्स्ट वाला है 7/3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। अब वही काम करेंगे हम, डिवाइड के साइन को बदल लेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, डिवाइड के बाद जो नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है। साइन बदलोगे तो बाद में आने वाले नंबर का रेसिप्रोकल आपको लिखना पड़ेगा। तो 7/3 हो गया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, 2/1 का आपका 1/2 हो जाएगा। अब जैसे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6। सेकंड वाला भी इसी तरह से हो जाएगा कि 5 से डिवाइड करना है तो रेसिप्रोकल कर दो 1/5, इससे मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 ज़ा 4, 9 5 ज़ा 45। थर्ड वाले में 7 से डिवाइड करना है यानी 7/1 से साइन बदल दो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दो, तो 7/1 का 1/7 हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 और 13 7 ज़ा 91। अब फोर्थ वाले में देखो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले इसको इम्प्रॉपर बना लो क्योंकि हमको सॉल्व करना है। 3 4 ज़ा 12 और 1 ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा, यानी 13/3। तो 13/3 डिवाइडेड बाई, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, तो 13/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 हो जाएगा। 13 1 ज़ा 13 और 3 3 ज़ा 9। 3 1/2 है, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 आपका 7/2 हो गया। इसको भी सॉल्व करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 2 4 ज़ा 8, 7/8 आ गया। 6 वाला देखो 4 3/7, तो 7 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28 और 3 ऐड हो जाएगा 31, तो 31/7 डिवाइडेड बाई 7/1 मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये 1/7 हो जाएगा। 31/7 7 ज़ा 49, 31/49 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड। अब यहाँ पर क्या करना है, एक फ्रैक्शन वाले नंबर को दूसरे फ्रैक्शन वाले नंबर से डिवाइड करना है। फर्स्ट वाला है 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2, काम वही करना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दो, साइन के बाद जो लिखा है उसका रेसिप्रोकल लिख दो और सॉल्व कर लो। तो 2/5 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2/1 हो जाएगा। न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4 और 5 1 ज़ा 5, 4/5 आ गया। सेकंड वाला भी इसी तरह से हो जाएगा, 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3/2। इसको यहीं सॉल्व कर सकते हैं, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये 2/3 हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18। अब देखो 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हो। थर्ड वाले में भी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 7/8 हो गया। अब देखो 7 और 7 आपस में डिवाइड हो गया, पहले सॉल्व कर लोगे तो आसान रहेगा, वरना एक बार मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, तो ये 3/8 आ गया। अब फोर्थ वाले में देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, सॉल्व कर लो, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 हो गया, 7/3 डिवाइडेड बाई 3/5, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 5/3 हो गया, 7 5 ज़ा 35 अपॉन 3 3 ज़ा 9। फिफ्थ वाले में 3 1/2 है, इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 6 प्लस 1 7/2, फिर साइन बदलेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 3/8 हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 8 2 ज़ा 16। 6 वाला देखो जिससे डिवाइड करना है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो 3/2 का 2/3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 है, 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, तो 4/15 आ गया। अब सेवन्थ वाले में दोनों ही आपके मिक्स फ्रैक्शन है, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5/3, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लो तो ये 3/5 हो जाएगा। 16 3 ज़ा 48 होता है और 5 5 ज़ा 25, तो 48/25 आ गया। फिर 8th वाला पार्ट है,
2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11/5 डिवाइडेड बाई 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6/5 11/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो गया 5/6। अब देखो 5 और 5 आपस में डिवाइड हो गया तो सिंपल क्या बचा, ऊपर हमारा 11 बचा, नीचे 6 बचा, तो 11/6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडीज का सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।